तो मगर ने उसका पैर पकड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, तो हाथी कुचल भी सकता था और 150 बच्चे 50 पत्नियां आराम से छुड़ा लेते। तो इतनी बड़ी कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी कहानी बनाने की? जरूरत थी, ये कहानी नहीं सत्यता है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं और सुनते हैं। गृह्णाति इति ग्राह, बहुत ध्यान से देखिएगा। गृह्णाति इति ग्राह, गच्छति इति जगत असौ गजः, जो जगत से आने जाने वाला प्राणी है, जगत में आना और जाना है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना है, वो गज है। समझ में आया ना? आया कि नहीं? आया नहीं होगा, ध्यान नहीं है ना। जगत में आने जाने वाला प्राणी गज है, हाथी है। और ग्रहणाति ग्राह, और जो उसको ग्रहण करता है वह ग्राह है। जो उसको ग्रहण करता है वह ग्राह है, पकड़ के रखता है वह ग्राह है। समझ में आया? एक बार बोलो ना, आप क्या आया? अभी सब हाँ नहीं बोल रहे हो, अभी बोलोगे। 1 मिनट रुको, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, करो ना। हाँ, और शांति रखना। ये सिस्टम अच्छा है, बाद में आओ आगे बैठो, है ना? सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन शोर नहीं, शांति से। इसको बिठाओ, इसको बिठाओ। हाँ, ऐसे हाथ का पेन बनाओ, बनाओ ना ऐसे पेन, ऐसे लिखो गा, उस पे नीचे आधा रा लगाओ और फिर धन लगाओ। ग्रहणाति ग्राह, है ना? हस्त ने धातु से हाथी का निर्माण हुआ, तो हस्ती, तो जोड़ों को जोड़ो, क्या बन गया? हाँ, समझ में आया? अभी नहीं बोल रहे हो, अभी बोलोगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ये कथा किसकी है? अब उसको खिलौना दे दोगे तो कैसे बैठेगा? ये कथा किसकी है? हाथी और मगर की। किसकी है? एक बार बोलो ना। हाँ, तो अभी समझोगे। जैसे मगर नाम का शब्द ही खराब है, जैसे कोई अच्छा काम होने वाला हो। जैसे लड़की वाले लड़का देखने तो आए थे, मगर वो मगर या लेकिन जहां लग गया वही मामला खराब है। जैसे अच्छे काम में जहां मगर लग जाए, समझ लो आपका पुण्य खत्म हो गया। जैसे हम लड़की का कन्यादान करने जा रहे थे, मगर हम गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने ही वाले थे, मगर हम बांके बिहारी के दर्शन करने ही वाले थे, मगर हम 5 कन्याओं का दहेज देने वाले थे, मगर हम ब्राह्मणों का भोजन कराने वाले थे, मगर हम गरीबों को वस्त्र देने वाले थे, मगर हम 4 धाम की यात्रा करने वाले थे, मगर हम गंगा जी में स्नान करने वाले थे, मगर हम गौओं को चारा डालने वाले थे, मगर हम गौ पालन करने वाले थे, मगर हम कन्याओं का विवाह अपनी तरफ से करने वाले थे, मगर हम घर में हवन कराने वाले थे, मगर हमारे घर में भागवत जी होने ही वाली थी, मगर यही मगर है। समझ में आया? अब भी नहीं आया? आया? एक बार हाथ उठा के बताओ। हाँ, अब तो आ ही जाएगा। इतनी एनर्जी वेस्ट होगी तब भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक निवेदन है, बस आप लोग शांति से रख लीजिए, जो आएगा वो अपने आप बैठेगा। क्या देखते हैं उसको, है ना? शांति से एकदम, प्रिंट ऑफ साइलेंट एकदम। यही मगर है। फिर शुकाचार्य जी से परीक्षित जी प्रश्न दर प्रश्न करते हैं और कहा कि भगवान एक बात बताइए आप हमें। बोले पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि मुसीबत में ही याद करता है क्या इंसान? बोले इंसान तो छोड़ो, देवता भी मुसीबत में याद करते हैं भगवान को। तो एक मनवंतर की कथा छेड़ दी। एक बार की घटना है। क्या? इंद्र के गुरुजी इंद्र से नाराज हो गए थे। इंद्र अपनी सभा में विराजे थे, नृत्य इत्यादि को देख रहे थे। गुरु बृहस्पति आए और इंद्र ने उनको प्रणाम नहीं किया। और गुरु और आचार्य क्या चाहते हैं? मान सम्मान चाहते हैं। तो प्रणाम नहीं किया तो गुरु ने इंद्र का परित्याग कर दिया और इंद्र की शक्ति उसी समय क्षीण हो गई, लक्ष्मी चली गई सारी। इसके पीछे एक और कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने ऐरावत पे सवार इंद्र को एक तुलसी की माला भेंट की। एक तुलसी माला दी और तुलसी माला जब दी
तो कहा इंद्र ये पवित्र तुलसी की माला तुम्हारा कल्याण करेगी। लेकिन इंद्र को अहंकार आ गया कि मैं देवराज इंद्र मणि मुक्ता मोतियों की माला पहनने वाला क्या इन छोटी मोटी मालाओं को पहनूंगा? तो उसने वो माला हाथी के गले में डाल दी, हाथी की सूंड में। अब वो हाथी माला का मर्म क्या समझे, उसने पैरों से कुचल दिया उस माला को। दुर्वासा जी, तो दुर्वासा जी, अब दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इंद्र तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। वो श्राप वहां फलित हुआ, गुरुजी ने त्याग कर दिया। इंद्र का सारा यश वैभव लक्ष्मी चली, सब चली। अब इंद्र भागे भागे आए ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी हम यह चाहते हैं कि हम पे तो कुछ रहा नहीं, झोपड़ी भी नहीं बची, अब हमारे स्वर्ग की लक्ष्मी कैसे लौटे, धन संपत्ति कैसे आवे, सारे ये क्रियाकलाप कैसे हों, कैसे स्वर्ग आगे चलेगा? सारे क्रियाकलाप आगे कैसे चलेंगे? तो ब्रह्मा जी ने एक युक्ति सुझाई। युक्ति क्या थी? बोले कि समुद्र मंथन कर डालो, समुद्र में अनेकों रत्न छिपे हैं। पूरे समुद्र का मंथन, दही चलाने में तो आदमी के पसीने छूट जाते हैं, समुद्र का मंथन तो बहुत बड़ी बात है। बोले कि विचार बना लो, असंभव नहीं है। तो विचार भी बना, कैसे? इतनी बड़ी रही कहां से आएगी, मथानी कहां से आएगी? तो बोले मंदराचल पर्वत तुम्हारी सहायता करेंगे। तो मंदराचल पर्वत को आमंत्रित किया गया। और रस्सी कहां से आएगी? बोले वासुकी नाग रस्सी का स्वरूप धारण करेंगे। बोले ठीक है। तो बोले हम देवता लोग खींच लेंगे? बोले नहीं, इसमें आपको असुरों का सहयोग भी लेना होगा। जब समाज में कोई कार्य करते हैं तो समाज के प्रत्येक जीव से हमें काम होता है, और जब सब मिलके काम करते हैं तो उसकी दिव्यता भव्यता ही अलग होती है। तो कहा कि असुरों का साथ लेना होगा। बोले असुरों का साथ हम नहीं लेंगे। क्यों? बोले हमारी नाक कट जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तो बैठो घर पर, नाक कट जाएगी तो। फिर ब्रह्मा जी ने अहिमूसक की कथा सुनाई। इसको मैं अपने शब्दों में सुनाता हूँ। अहिमूसक की कथा। अहिमूसक की कथा का मतलब अहि माने सांप, अहि माने मूसक माने चूहा। तो कथा सुनाई। एक पिटारी में सांप बंद था, चूहा उसके ऊपर उछलने लगा, सांप को चिढ़ाने लगा। सांप उसमें पड़ा था और घड़ियाली आंसू ढरकाने लगा। बोला चूहा भैया हम सारी दुश्मनी भूल गए, हमने शंकर जी की शपथ ली है, शरीर में दम है नहीं, 6 महीने से दूध नहीं पिया, अब हम सब दुश्मनी भूल गए, पड़े हैं इसमें, अब चलने वाले आखिरी समय है। तो चूहा ने कहा तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? बोले कि आप अगर कर सको तो एक एहसान कर दो। बोले क्या एहसान कर दो? क्या एहसान कर दो? बोले यह एहसान कर दो कि हम आखिरी वक्त में खुली हवा ले लें, सांस ले लें। तो वो कैसे लेंगे? बोले वो ऐसे लेंगे कि आप इस पिटारी को काट दो अपने दांतों से, आपके दांत पहने होते हो, तो हमें हवा मिल जाएगी, हम मरेंगे तो घुट घुट के नहीं मरेंगे। बोले कि हमें बेवकूफ समझते हो, अगर हमने इसको काट दिया तो हमें खा जाओगे। बोले तो ठीक है, मरना तो वही। इमोशनली ब्लैकमेल शुरू कर दिया। चूहा बातों में आ गया तो चूहा उसको काटने लगा। ठीक है हम काट देते हैं, विश्वास है। काट दिया, छेद कर दिया बड़ा सा। सांप बोला देखो हम ईमानदार हैं, हमने आपको खाया ही नहीं, खाया तो नहीं है। चूहा बोला बात तो सही है। अब सांप बोला खाएंगे कहाँ से, दम ही नहीं है शरीर में। भैया एक काम कर दो कि हमारी खाल पतली है, आपकी मोटी है, हम इसमें से निकले और हम छिल गए तो चींटियां लग जाएंगी हमें, हम मर जाएंगे, तो आप एक बार निकल के दिखा दोगे? चूहा बोला खा जाओगे तो? बोले कि अगर खाना होता तो आप अभी तक बैठे ही नहीं होते। नहीं खाएंगे। अब कसम दी अपने आप को मित्रता की। चूहा बातों में आ गया, अंदर घुस गया। दोनों लोग आपस में प्रेम से बात करने लगे। देखो खाया तो नहीं कि नहीं खाया। अब चूहा फिर बाहर आया। सांप बोला फिर निकल के दिखाओ। तो जैसे दोबारा घुसा वैसे सांप मुंह फाड़े बैठा था, उसने चूहे को पकड़ लिया। तब ब्रह्मा जी बोले इंद्र कुछ समझ में आया? इंद्र बोला पूरा समझ में आ गया। मतलब के लिए तो आगे की कहावत हम नहीं बोलेंगे, बाप बनाना पड़ता है।
हाँ, मतलब के लिए तो मतलब निकल गया पहचानते नहीं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। इंद्र पहुंचे प्रस्ताव लेके राजा बलि के पास, बोले कि देखो शत्रुता अलग है, आप हमारी मौसी के बेटे हो और हमें अपने काम भी निकालने हैं, तो हमें समुद्र मंथन करना है, आप सहायता करेंगे? बोले कि क्या होगा उससे, हमारा क्या लाभ होगा? बोले जो रत्न निकलेंगे उसमें से एक एक हम लोग रखते जाएंगे। ठीक है। समुद्र मंथन की तैयारी हुई, देवता समुद्र मंथन के लिए एकत्रित हुए हैं, एकत्रित हो गए और एकत्रित हुए हैं तो मंदराचल पर्वत का भी आगमन हो गया, वासुकी नाग का भी आगमन हो गया, ये सब आए हैं और मंथन प्रारंभ हुआ है। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी है और दैत्यों ने फन पकड़ा है। मंथन दर मंथन हुआ, मंथन दर मंथन हुआ और मंथन होते होते जब जगह बनी समुद्र के अंदर तो पर्वत डूबने लगा मंदराचल। बचेगा कैसे? तो उसके नीचे कुछ लगे तब बचेगा, क्या लगे तो सब चीज चली जाएगी उसमें। तो विष्णु भगवान से निवेदन किया, नारायण भगवान ने कछुए का रूप रखा है और समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलिए कच्छपावतार भगवान की जय। कछुए का रूप रखा और समुद्र में चले गए और उस पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। क्यों? कि कछुए की पीठ कठोर होती है ना, तो धारण कर लिया। फिर मंथन दर मंथन हुआ, मंथन दर मंथन हुआ, होता जा रहा है। अनन्या ने रत्न निकलने की तैयारी है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र ने ले लिया, अपना वाहन बना लिया। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं को दे दिया गया और मणिमुक्ता इत्यादि निकले, बाज निकला। फिर क्या निकला? बोले लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी किसके पास जाएंगी? लक्ष्मीपति के पास। लक्ष्मीपति कौन? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा। अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने, नारायण ने। तो दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, भगवान आए हैं और लक्ष्मी जी का वर्ण करके ले गए। उसके बाद चंद्रमा निकला। बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग सुनना। चंद्रमा निकला। अब चंद्रमा निकला तो चंद्रमा को कौन लेगा? बोले चंद्रमा वो भी टेढ़ा निकला है, कटा हुआ निकला है, वक्र निकला है, इस चंद्रमा का क्या होगा? बोले चंद्रमा किसको दें? अब देवता भी आलस करने लगे, इतना बड़ा चंद्रमा रखेंगे कहाँ? दैत्य भी बोले कहाँ हम इस चंद्रमा को लेके घूमेंगे, इसमें कोई गुण तो है नहीं। तो शंकर जी को बुलाओ। शंकर जी को लाया गया। अब शंकर जी तो ये है कि जो कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी स्वीकार करते हैं, जो कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी स्वीकार करते हैं। शंकर जी को बुलाया गया तो शंकर जी ने वह चंद्रमा मस्तक पे धारण किया है। लेकिन लोग उस शंकर जी की विशेषता को नहीं समझ पाए कि शंकर जी के मस्तक पे लगने के बाद वो कटा टेढ़ा वक्र चंद्रमा वंदनीय हो गया। ये हम नहीं कह रहे, श्री रामचरितमानस के श्लोकों में आता है, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ऐसे चंद्रमा को भी प्रणाम है जो भगवान शंकर जी के मस्तक पे लगने के बाद वंदनीय हो गया, पूरा चराचर विश्व से पूज रहा है। अच्छा एक विषय, चंदा को मामा क्यों कहते हैं? बताओ मैया लोग बताएं। मेरी आवाज पहुंच रही है तो चंदा को मामा क्यों कहते हैं? बातें कर लो। और चंदा को मामा क्यों कहते हैं? कथा ध्यान से सुनते ही नहीं है। अरे भाई अभी अभी आपने सुना समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। किसका हुआ? एक बार बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। किसका हुआ? लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी जी हमारी कौन है? माता जी। और चंद्रमा कहां से निकला? ये तो डिपार्टमेंट समझ रहा है। कहां से निकला?
समुद्र से। कहां से निकला? समुद्र से। लक्ष्मी हमारी माता है, विष्णु हमारे पिता हैं, और लक्ष्मी जी समुद्र से निकली हैं, चंद्रमा भी समुद्र से निकला है, तो दोनों का पिता कौन हुआ? समुद्र। तो मैया का भैया कौन होगा? हाँ, बच्चों को मूर्ख तो बना देते हो, अब उनको असली बात बताया करना कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, इसीलिए कहते हैं। बोलो राधे कृष्ण। आ गया? बैठ गया दिमाग में? खड़ा तो नहीं होगा? चंदा मामा। समय निकला, कालकूट नाम का हलाहल विष निकला है, और जैसे ही विष निकला वैसे त्रिलोक दहन होने लगे, त्रिलोक दहन होने लगा। और विष भी कौन पिए? विष भी कौन पिए? तो फिर शंकर जी से निवेदन किया गया, देव देव महादेव भूत भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्ये दहनात् विषात्। प्रजापति ने कहा, प्रभु इस विष को ग्रहण कीजिए, वरना पूरा त्रिलोक जल के नष्ट हो जाएगा। और शंकर जी तो चल दिए। तो और सती जी ने रोका, क्या तुम दुनिया के चक्कर में पड़ते रहते हो, जहर पीने को आप ही बचे हैं। और शंकर जी ने कहा, देवी जहर पीने के लिए व्यक्ति को भारी भरकम होना पड़ता है, सहनशील होना पड़ता है, वो यहाँ कोई नहीं तुम्हारे पति के सिवा। शंकर जी आए हैं, हाथ में विष के कलश को पकड़ा और मुंह में उड़ेला है, विष पिया। विष पिया और विष को पीकर उसको अपनी आत्मा में, हृदय में, पेट में नहीं ले गए, तो कहां तक रखा? बोले कंठम, कंठ तक रखा। यहाँ बहुत बड़ी बातें निकल के आएंगी। कंठ पे विष रखा है, कंठ में तकलीफ हुई है, भगवान के शरीर में गर्मी बढ़ी है, विशेष गर्मी बढ़ी है। भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ भगवान का मंदिर ऋषिकेश से ऊपर जाते समय इनका मंदिर पड़ता है। आप लोगों ने दर्शन किया हो तो अच्छा है, नहीं किया हो तो करना, बहुत दिव्य दर्शन है नीलकंठ भगवान के। वहां इनका नाम नीलकंठ पड़ा है। लेकिन जहर पीने के बाद भी बाबा के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई शिकन नहीं, मुस्कुराहट। प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम, प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम। क्या? प्रसन्न आनन, आनन कहते हैं मुख को। उनका जहर पीने के बाद भी मुख कैसा था? प्रसन्न चित्त था, माथे पे चिंता की लकीरें नहीं थी, मुख पे सिकुड़न नहीं थी। प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। दूसरा, यहाँ एक संदेश दिया। सती जी ने कहा, क्या किया आपने? विष पी लिया। बोले देवी, ये विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये संसार की बुराई रूपी विष है, संसार की बुराई रूपी विष को मैंने पिया है, उसको धारण किया है, तो ये संसार, ये विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मूलभूत कारण यह है कि इस समाज में रहना है तो जय जयकार आपकी होगी। अगर अच्छे काम करेंगे तो आपकी जय जयकार होगी। नवादा वालों ने कथा कराई है, इस कमेटी ने कथा कराई है, मनमोहन जी ने, ब्रजेश जी ने, सुनील जी ने, राहुल जी ने और अवधेश जी ने, जो सबके नाम तो नहीं पता, लोगों ने कथा कराई है। आपके आशीर्वाद से तो उनकी जय जयकार होगी। लेकिन कमी कुछ होगी तो बुराइयां भी नहीं की होंगी। और उसको मैनेज कैसे करना है कि जय जयकार हमारी होगी तो बुराइयां भी हमारी होंगी, गालियां भी हम पे पड़ेंगी। तो समाज में रहकर अगर फूलों की माला हमारे डलेंगी, जय जयकार हमारी होगी, तो बुराइयों का विष भी हमें ही पीना पड़ेगा, कोई और पीने नहीं आएगा। लेकिन उस विष को अपने अंदर घोलने की जरूरत नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलों की भावना अपने अंदर रखो, बस अपने कंठ तक रखो, तब जाके शिव स्वरूप होगे।
जहां होती हैं खुशियां वहां गम भी रहते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी रहते हैं। मुस्कुरा के जिस किसी को गम का पीना आ गया, अरे बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। ये इस विश्व की कहानी है। एक विषय यहां और आता है, आपने पोस्टर देखे होंगे तो शंकर जी का रूप कैसा बताया है? उसमें कैसा दिखाते? नीला, काला, सलेटी, पता नहीं कैसा कैसा। लेकिन श्लोक इस बात को नहीं कहता। श्लोक कहता है शिव जी जैसा सुंदर रूप तो किसी का है ही नहीं। कितना सुंदर है। एक श्लोक सब लोग रोज पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम, बोलो क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्या? कर्पूर गौरम कैसा रूप है? कर्पूर बोलते कपूर को। कपूर कैसा होता है? काला। कैसा? सफेद। कपूर जैसा सफेद रंग जिसका है वो काला कैसे हो जाएगा? नीला है तो क्या है? केवल कंठ नीला है। भगवान का कंठ नीला है, वो भी विष के कारण हुआ था। भगवान भभूति लगाते हैं मुर्दे की, शमशान की, बस इसलिए उनके शरीर का स्वरूप थोड़ा वैसा माना जाता है। लेकिन शंकर जी जैसा सुंदर तो कोई देवता नहीं है। श्वेत एकदम। एक विषय और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवादा वालों, कार्यकर्ता भी बहुत ध्यान से एक बात सुनना, और आप लोगों को ये बात समाज में भी पहुंचानी है सबको। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा आप लोग, युवा लोग इधर, अरे सुनिए, आप लोग सुनिए, आप लोगों के काम की बात है। जो लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हमारे, बस सुनिए। शंकर जी के नाम पर जो हिंदुत्व को, सनातन को बदनाम करने की साजिश चल रही है, उसके लिए आपको एक बात बताई जा रही है, उसको सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, शांत एकदम। आपने कुछ दिन पहले एक चीज देखी होगी, एक कुछ साल पहले आया था पोस्टर, एक चित्र कि शंकर जी चिलम पीते दिखाए गए हैं। देखा है कि नहीं? हंसने का विषय नहीं है, खिलवाड़ हो रहा है, सनातन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शंकर जी ने कभी भांग पी नहीं है। किसी भी शास्त्र में, 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं ये वर्णन नहीं आया कि शिव जी ने भांग का सेवन किया है, नशा किया है ना। धतूरा खाया है, ये भी वर्णन नहीं आया। आप लोग सुनिए, धतूरा खाया है ये भी वर्णन नहीं आया, भांग खाई है ये भी वर्णन नहीं आया। अब आप लोग बोलोगे नहीं आया तो चढ़ती क्यों है? ये बात आ रही है न मन में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार बोलो। अच्छा, वस्त्र जब चढ़ाते हैं तो वस्त्र को क्या खाया जाता है क्या? वस्त्र उनकी आवश्यकता के लिए ही तो दिया जाता है, स्मृतियों को मानते हुए ही तो दिया जाता है, वस्त्र को खाया तो नहीं जाता। इसी प्रकार भांग और धतूरा दोनों का प्रयोग भगवान शिव के ऊपर हुआ है, लेकिन भोजन के लिए नहीं हुआ, नशा के लिए नहीं हुआ, जहर पीने के लिए नहीं हुआ। तो क्यों हुआ? बोले शंकर जी ने जिस समय समुद्र मंथन से निकला हुआ विष ग्रहण किया था, विष ग्रहण किया था, उस समय उनके शरीर में ताप बढ़ गया था। और आप लोग जानते हैं कि जहर की दवा जहर होती है। क्या होती है? जहर की दवा जहर होती है। डायमंड कट्स डायमंड एंड आयरन कट्स आयरन। लोहा लोहे को काटता है, शीशा शीशे को काटता है। तो उस ताप को शांत करने के लिए भांग का स्नान हुआ है। समझ में आ रहा है ना? भांग का स्नान हुआ है। धतूरे को पीसकर दवा बनाकर उनके गर्दन पे और मस्तक पे रखा गया, लेप किया गया है, ताकि वो इसके जहर को खींच सके। समझ में आया ना? स्नान हुआ है भांग का। कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि भांग का भोग लगा है या धतूरे का भोग लगा है, इसका वर्णन कहीं नहीं है मानने वाले। ये अनर्गल बातें हैं। हमारे सनातन को बर्बाद करने की तैयारी है। पहले फिल्में बनती थी, ओ माई गॉड,
धर्म संकट। अब ये कौन निकल के आ गई सत्यनारायण की कथा। हंसने का विषय नहीं है, हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं, इसलिए दूसरा हमारे धर्म पर प्रहार पे प्रहार किए जा रहा है। हम खड़े होकर विरोध करेंगे तो हमारे धर्म पर प्रहार होना बंद जाएंगे। त्रिलोकीनाथ शंकर क्या चिलम पीने वाले होंगे? लज्जा नहीं आती हमको? और उनके नाम पे शिवरात्रि पे चिलम में हुक्के में भर भर के हम लोग गांजा पीते हैं। काहे को बदनाम कर रहे हो? खुद पीना है तो पियो, भगवान को बदनाम क्यों कर रहे हैं आप? कोई मतलब समझाने की कोई क्रिया समझी नहीं, केवल ईश्वरीय बदनाम, ईश्वरीय सत्ता को बदनाम करने का बीड़ा उठा चुके हम लोग। वो भी शिवजी जैसा देवता जो अखंड समाधि में रहता है, बीते संवत सहस्त्र 87,000 वर्ष तक जो समाधि जिसने लगाई है, आप उसके ऊपर लांछन लगाते हैं। क्या बात करते हैं छोटी सी। भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया। अरे कितना विष पी डाला, अरे भोले ने सर, अरे शीश पे गंगा फिर भी तू मांगे जल की धार। कितना विष पी डाला, अरे भोले ने सरकार, शीश पे गंगा फिर भी मांगे जल की धार। कितना विष पी डाला, अरे भोले ने सरकार, शीश पे गंगा फिर भी तू मांगे जल की धार। भूल गया क्या तेरा रुतबा है न्यारा, भूल गया क्या तेरा रुतबा है न्यारा। देवों में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा, भूल गया क्या तेरा रुतबा है न्यारा। देवों में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा। मांगे तेरे भक्त तुझसे अच्छा सा उपहार, मांगे तेरे भक्त तुझसे अच्छा सा उपहार। माथे पे गंगा फिर भी तो मांगे जल की धार, वो माथे पे गंगा फिर भी तो मांगे जल की धार। विष पी डाला, अरे भोले ने सरकार, शीश पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार। हर हर महादेव। मिलो तू बाबा हमको पैदल चलाए, मिलो तू बाबा हमको पैदल चलाए। छोटी सी लुटिया में जल भरवाए, मिलो तू बाबा हमको पैदल चलाए। छोटी सी लुटिया में जल भरवाए। बाबू में कंकड़
कंकड़ कांटे, पाँव में कंकड़ कांटे चुभ जाते कई हजार, पाँव में कंकड़ कांटे चुभ जाते कई हजार। माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार, माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार। हरि हो विष पी डाला हरे भोले ने सरकार, माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे। हर हर महादेव। दोनों कहे की गंगा जल के बहाने, पास बुलाता अपना प्यार लुटाने। दोनों कहे की गंगा जल के बहाने, पास बुलाता अपना प्यार लुटाने। भक्तों को कर देती ये पावन गंगा धार, भक्तों को कर देती पावन गंगा धार। माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार, वो माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार। अरे विष पी डाला हरे भोले ने सरकार, विष पी डाला हरे भोले ने सरकार। हरे माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार, वो माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार। हरे माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार, वो माथे पे गंगा फिर भी वो मांगे जल की धार। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर का यह दिव्य चरित्र आपके सामने आया तो उन्होंने सहन शक्ति रखी, विष को धारण किया। दुनिया में आए हैं तो जय जयकार यदि हमारी होगी तो बुराइयों का विष भी हमें पीना पड़ेगा, बुराइयों का विष भी हमें पीना पड़ेगा। यह संदेश दिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ और जिसके लिए मंथन हो रहा था वो समय आ गया। अमृत कलश लेके धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। अब धन्वंतरी भगवान जब अमृत का कलश लेके आए तो माहौल तो मालूम पड़ ही जाता क्या है क्या नहीं है। तो देवता भी भागे, दैत्य भी भागे, हमें मिले हमें मिले हमें मिले। धन्वंतरी भगवान बोले हमसे ये सब कंट्रोल नहीं होगा। दौड़े दौड़े बैकुंठ गए, भगवान नारायण को मनाया। भगवान नारायण ने कहा धन्वंतरी जी आपका कार्य यही विश्राम होता है, अब हमारा कार्य शुरू होता है। कलश लिया, धन्वंतरी जी को पीछे किया और सुंदर सा मोहिनी स्वरूप रखा। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। आहा कितना दिव्य स्वरूप, इतना दिव्य स्वरूप बताया कि भगवान का जब मोहिनी स्वरूप हुआ है तो झीने रेशमी पारदर्शी वस्त्र पहने हैं, भगवान के अंग छलक रहे हैं। देवता मोहित हो गए। शंकर जी का उन्हें देख के ऐसा मोहित होना हुआ कि उनका तेज स्खलित हो गया और जहां जहां तेज गिरा वहां सोने चांदी की खाने के लिए बनी है, ऐसा वर्णन आया। अब जब मोहिनी भगवान कलश लेके और दैत्य और देवताओं के सम्मुख आए हैं, वहां की घटना सुनिएगा, सहयोग कीजिएगा, निवेदन है। क्या हुआ?
जैसे ही सम्मुख आए तो देवताओं की भाषा क्या है, इंद्र की भाषा क्या है, इंद्र पहचान गया और इंद्र बोला, ओहो अभी तक तो सुना था कि तुम ही माता जी हो, तुम ही पिताजी हो, तुम ही माता जी हो, तुम ही पिताजी हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। प्रभु आज देख लिया कि माता जी भी तुम ही हो और पिताजी भी तुम ही हो। इंद्र ने मोहिनी मैं देखा, लेकिन बलि की ये भाषा नहीं है, बलि की ये भाषा नहीं है। बलि की क्या भाषा है? बलि ने जब देखा, अरे छोड़ो ना आप लोग इधर देखो, है ना। बलि ने जब देखा तो क्या देखा? बलि बोला, ओहो इतनी सुंदर देवी, क्यों आप कहां से आई हैं? प्रशंसा करने लगा, अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नभं वया। अरे अरे आप रूप और गुणों की खान कहां से आई हैं? आप इतनी नई नवेली कहां घूम रही हैं? अभी तक मतलब आपका कहीं हुआ नहीं, मतलब विवाह। भगवान ने कहा बलि तू तो फंस गया जाल में। भगवान बोले बलि अब क्या करें, तुम जैसा कोई मिला ही नहीं अभी तक। बलि बोला नहीं हो तो मतलब हम ही से। तो बलि की भाषा ये है, का तुम कंज पला साक्षी, का तुम कंज पला साक्षी, कुतोवा किम चिकीर्षसी। कमल नयन कमल हस्त वाली कमल स्वरूपा, आप क्या हैं, क्या अद्भुत स्वरूप है आपका, इतनी सुंदर हमने अभी तक कोई नारी नहीं देखी। कहां से लाई ये दिव्य अलौकिक सौंदर्य? बलि ने मोहिनी को देखा, बहुत ध्यान से सुनना, और देवताओं ने मोहिनी मैं देखा। ये को और मैं का क्या चक्कर है? आपको समझाते हैं, एक मिनट रुकना। ये फूल देखो, ये फूल सुंदर है ना? बोलो ना, अरे बोलो ना, सुंदर है। ठीक ऐसी रहना। एक मिनट, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये। अब इसकी सुंदरता कहाँ गई? अब सुंदर नहीं है क्या? क्यों? है तो फूल ही। मान्यवर, यही तो दुनिया का चकाचौंध है। ये फूल पहले भी सुंदर नहीं था, ये अपने मूल से यानी कि जड़ से, मूल से जुड़ा था। मूल से जुड़े होने के कारण फूल सुंदर लग रहा था। ये फूल पहले भी सुंदर नहीं था। समझ में आया? नहीं, अभी रुको। जानकी जी जब जानकी जी ने सुना कि श्री राम जी को वनवास मिला है, तो राम जी से बोले, स्वामी मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। प्रभु बोले, आप नहीं जा सकती देवी। बोले क्यों? हम क्यों नहीं जा सकते? राम जी ने कहा, देवी सियबन बसे तात के भांति, चित्र लिखे कपि देख डिराती। जो चित्र का बंदर देख के, फोटो का बंदर देख के डर जाती हो, और जब वहां असली बंदर, भालू, शेर इत्यादि मिलेंगे, वहां तुम्हारी क्या हालत होगी? यह वन विशाल, यह व्यग्र व्याल, भय चारों ओर घनेरा है। वहां तो बड़ा विशाल वन है, हाथी घोड़े मिलेंगे, तुम तो डर जाओगी। तो देवी जी ने हाथ जोड़े। जानकी मैया बोली, राम जी आपकी बात सत्य है, मैं फोटो का बंदर देख के डर जाती हूँ, लेकिन जब तक मेरे साथ मेरा प्रियतम राम सुंदर है, मुझे कोई डर नहीं लगेगा, मेरे पास कोई संकट नहीं आएगा। तो राम जी ने भी कह दिया कि जानकी जी इस बात की गांठ बांध लेना, जब तक आपके साथ आपका प्रियतम राम सुंदर है, तब तक आपके पास कोई संकट नहीं आएगा। और जिस दिन आपके पास आपको राम जी से भी अधिक कोई सुंदर लग गया, उसका आकर्षण बढ़ गया, तो आपके पास संकट उपस्थित हो जाएगा। और संकट आ गया था कहां? जब सोने का मृग देखा था, तो पति के प्राण संकट में डलवा दिए और कहा था इसकी छाल लाओ, हम कुटिया सजाएंगे।
कंचन मृग खोजन जे आए। सोने का मृग और संकट आ गया था। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, आप लोग हम लोग सब दुनिया की चकाचौंध में लगे हैं। व्यक्ति सुंदर नहीं है, दुनिया सुंदर नहीं है, तो क्या सुंदर है? हमारे अंदर जो प्राण चल रहे हैं उसकी वजह से हमारी चमड़ी सुंदर है। जब तक हमारे अंदर श्याम सुंदर है तभी तक हमारी ये चाम सुंदर है। जिस दिन श्याम सुंदर निकल जाएगा हमारी ये चाम भी सुंदर नहीं रहेगी। आदमी मर जाता है उससे पहले कहते हैं भाई साहब आपके होठ बहुत अच्छे हैं। मर जाए तो काट के फ्रिज में रखो, देखो कितने अच्छे होठ हैं। आपकी उंगलियां तो कमाल है, लहराती हैं। आदमी की उंगलियां काट के रख लो फ्रीजर में, है मालूम पड़ेगा कितनी सुंदर उंगलियां। हद कर दिया। जिसकी बदौलत मिला है हम उसको भूल गए हैं, जो मिला है हमें वो याद है। घड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन पहनने वाला हाथ ही नहीं होता तो हाथ पहनने वाले हाथ का भी तो धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें वो हाथ दिया जिसमें हम घड़ी पहनने लायक हैं। धन्यवाद कीजिए। बलि फंस गया चक्कर में। ओहो बलि, लाइन से बैठ जाओ सब लोग। तो बलि को भी एक लाइन में बिठा दिया और देवताओं को भी लाइन में बिठा दिया और अमृत बंटने लगा। एक ही कलश है और उसी कलश से अमृत बट रहा है। दैत्यों को मदिरा मिल रही है और देवताओं को अमृत मिल रहा है। फिल्टर लगा था क्या ना? तो क्या था? जय की रही भावना जैसी, जय की रही भावना जैसी, की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भावनाओं का खेल है प्यार का। जिसकी जैसी भावना ईश्वर उसको उसी रूप में दिखता है। भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा था ना, तो युवाओं को उनके मित्र के रूप में दिख रहे थे, वृद्धों को उनके मोक्ष के रूप में दिख रहे थे, युवतियों को उनको प्रियतम के रूप में दिख रहे थे, और नंद बाबा को अपने बालक ही लग रहे थे। तो भावनाओं का खेल है ना मान्यवर। अमृत बट रहा था, मदिरा भी बट रही थी। स्वर भानु इस बात को समझ गया। एक दैत्य था स्वर भानु, उसका नाम था स्वर भानु। वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। चंद्रमा और सूर्य के पास बैठा था, अमृत पी लिया। अब तो अमर हो गया, अब कुछ भी होता रहे। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को इशारा कर दिया तो भगवान को क्रोध आया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, उसकी गर्दन कट गई। अब उसका वहां नाम परिवर्तित हो गया। उसका नाम हो गया राहु और केतु। एक हिस्सा हो गया राहु और एक हो गया केतु। राग और द्वेष ये दो हो गए। उसी दिन उसने कसम ली कि तुमने आज मेरे ऊपर ये प्रहार करवाया है, मेरा शरीर का खंडन कराया है, जब जब मौका आएगा तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब पड़ते हैं तो राहु का पूर्ण प्रकोप झेलना पड़ता है इनको, पूर्ण प्रकोप। अब हम समुद्र मंथन पे आते हैं। यह समुद्र मंथन है क्या? जी जब हुआ था तब हुआ था। क्या आज समुद्र मंथन की आवश्यकता नहीं है? एक बार बोलो, है कि नहीं? पीछे तक बोलो भैया लोग, आवश्यकता है कि नहीं? ऐसे ही कैसे है आवश्यकता? हृदय समुद्र है, हृदय समुद्र है, मन का मंद्राचल है। हृदय समुद्र है, मन का मंद्राचल है, और वासनाओं की वासुकी स्वरूपी रस्सी है।
और इस शरीर में भी दो सेनाएं हैं, एक दैवीय और एक आसुरीय, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। आपने प्रैक्टिकल किया होगा, कभी कभी हम किसी चीज पर विचार करते हैं तो एक तो मन कहता है कि रहने दो, एक कहता है कर लो, होता है कि नहीं? तो मन दो है क्या? मन दो नहीं है, मन तो एक ही है। गोपियों ने कहा था ऊदो मन न भय 10-20, तो मन एक ही है। तो फिर ये निर्णय मन तो एक ही है, फिर ये निर्णय कौन करता है? बोले कि इस शरीर में सकारात्मक और नकारात्मक, बहुत ध्यान से सुनना, सकारात्मक और नकारात्मक दो सेनाएं होती हैं, राक्षसीय और दैवीय दो सेनाएं होती हैं। और उस सेना को समुद्र मंथन के लिए, हृदय मंथन के लिए हम लोग विचार करने के लिए खड़ा करते हैं। तो वासनाओं की रस्सी को मन के मंदराचल में डाल के वो घिसती हैं, जिस ओर वो पर्वत का मुख मुड़ जाता है वही द्वार खुल जाता है। अगर पर्वत का मुख मूल भाग विषयों की तरफ मुड़ गया तो विषयों का विष निकलेगा, वरना सतमार्ग पर चला गया तो अमृत निकलेगा। ये निकलेगा कैसे? उसकी प्रेरणा कौन देगा? बोले उसकी प्रेरणा माँ बाप देंगे। प्रत्येक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के 16वें वर्ष में पैर रखते ही, जैसे ही बच्चा 16वें वर्ष में आवे वैसे ही पैर रखते ही अपने बच्चे की 16वें वर्ष की आयु में आते ही उसके मन का मंथन करते रहना चाहिए। आधा 1 घंटा उसके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। जब मन का मंथन कर डालोगे तो उसके अंदर प्रेम का अमृत निकलेगा। और अगर उसके साथ नहीं बैठे और वो वासना रूपी मित्रों के साथ बैठ गया तो विषयों का विष निकलेगा। आप रोक नहीं पाओगे इस बात को। यह समुद्र मंथन का पूर्ण भाव है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब देवता विजय अमृत पी चुके थे, अहंकार आ गया कि हम ताकतवर हैं, लेकिन एक कवच इनका छूट गया था। क्या कवच? कि गुरु बृहस्पति ने तो त्याग कर ही दिया था। आप कितना भी अमृत पी लो, कितना भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन गुरु ने अगर आपको त्याग दिया, आपके आचार्य ने आपको त्याग दिया, तो आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। झंडा लेके जा रहे थे देवता, जय हो जिंदाबाद 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 करते हुए। राक्षसों से ये बात देखी नहीं गई। तो शुक्राचार्य जी बोले कि तुम क्यों परेशान हो बलि? बोले कि देखो हमें चढ़ा रहे हैं, जय 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 कर रहे हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, इन पे चढ़ाई कर दो। बलि बोला कि अरे हमने अमृत नहीं पिया, इन्होंने अमृत पी लिया है। बोले कोई बात नहीं, इनके गुरु जी इनके साथ नहीं है और बिना गुरु के ये कुछ भी नहीं कर सकते। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भी कह दिया ठीक है आप हमसे लड़ो मत, ये झंडा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तुम ही ले जाओ, तुम सुखी रहो। असल में देवता और दैत्य क्वालिटी के लोग आज भी हैं। जैसे कोई मकान बनता है ना, झगड़ा होता है काय का 4 इंच का 1 फुट का, तो देवता क्वालिटी के लोग क्या कहते हैं, भैया तुम फुट 2 फुट और ले जाओ पर हमारे प्राण छोड़ो, हमारे प्राण छोड़ो। आज भी वो लोग हैं। तो झंडा दे दिया। अब बलि ने कहा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे विश्व को ही जीत सकूं, देवता तो छोटी चीज है। तो क्या उपाय करें? शुक्राचार्य जी ने कहा बलि तुम विश्वजित नाम का यज्ञ करो। तो बलि ने विश्वजित नाम के यज्ञ की तैयारी की है। इधर अदिति मैया जो देवताओं की मैया थी, उन्होंने कहा कश्यप ऋषि से कि प्रभु हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हमारे पुत्रों की रक्षा कर सके, ऐसा पुत्र लाओ। कश्यप ऋषि ने कहा देवी मैं आपको एक व्रत बताता हूँ, उस व्रत के प्रभाव से आपको वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा जैसा आप चाहती हैं। बोले कौन सा व्रत बताया? तो पयोव्रत बताया। पयोव्रत कौन सा? बोलो ना। पयोव्रत। पयोव्रत क्या होता है? पैमाने दूध होता है। बोले ये व्रत केवल दूध पी के किया जाता है। पयोव्रत। पयोव्रत धारण किया। पयोव्रत धारण किया।
वयोव्रत धारण किया, नियम और कायदे से हुआ। व्रत का अर्थ समझते हैं? व्रत क्या है? व्रत का मतलब केवल यही नहीं है कि सुबह उठो, स्नान कर लो, पूजा कर लो और फल खा लो। ये व्रत नहीं है। नमक नहीं खाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लाल मिर्च नहीं खाएंगे, हम अन्न नहीं खाएंगे। व्रत का मूलभूत अर्थ यह नहीं है। व्रत का अर्थ होता है परिधि, एक सीमा, एक परिधि, एक सीमा। यह व्रत का अर्थ है। आज के दिन हम व्रत हैं। आज एकादशी है ना? कितने लोग व्रत हैं? बस एक इधर। अच्छा, पीछे लोग व्रत हैं। क्या बात करते हैं। ये डिपार्टमेंट कुछ कमजोर है इस गांव में, मुझे तो ये दिखा है। एकादशी का व्रत उत्तम होता है। प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए, अगर हो सके, प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत करे। कई जगह व्रत की चर्चा जब चलती है तो हम भी, आज भी मैंने कई लोगों को बोला, तो यहाँ तो नहीं, लेकिन कई जगह जब व्रत की चर्चा चलाते हैं तो लोगों में एक भय आ जाता है, डर। काय का डर आ जाता है? बोले डर इस बात का आ जाता है कि एकादशी का नाम सुनते ही बुखार आ जाता है। क्यों? कि वो ये कहते हैं, महाराज जी हमने व्रत नहीं कर सकते एकादशी का। मंगल का तो कर सकते हैं, बृहस्पति का कर सकते हैं, शनि का कर सकते हैं, सोम का कर सकते हैं, और जितने बताओ सब कर लेंगे, लेकिन एकादशी का नहीं करेंगे। बोले एकादशी का क्या है? कि एकादशी का व्रत हमसे सादा नहीं जाएगा। तो हमने कहा कितना वजन होता है उसमें जो सादा नहीं जाएगा? आदमी ऐसी अलग अलग बातें करता है। एक हमारे थे विप्र समाज के, तो यज्ञ पवित्र नहीं पहनते थे, कर्म कांड कराते थे। तो मैंने उनको बोला, बुजुर्ग थे, तो बोलने में लज्जा भी आई, लेकिन बोला मैंने। तो कहा कि आप यज्ञ पवित्र क्यों नहीं पहनते? तो बोले कि वो हम साध नहीं पाएंगे ना उसको। तो मैंने कहा कितने कुंटल का होता है भाई? कितने कुंटल का होता है? तो बोले नहीं, कुंटल भर का तो नहीं होता, पर नियम नहीं निभा पाएंगे। ऐसा कोई कौन सा नियम है जो नियम नहीं निभा सकते? तो कहा कि एकादशी का व्रत हम कर नहीं सकते। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपके मतलब की बात है ये। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते, बहुत बड़ा व्रत होता है। कितना बड़ा होता है? व्रत तो बड़ा नहीं होता, लेकिन उद्यापन बहुत टाइट होता है इसका, एकादशी का उद्यापन। तो इतना डर बढ़ गया है कि एकादशी के उद्यापन पे हमको भंडारा करना पड़ेगा, नंबर एक बात। सारे रिश्तेदार बुलाने पड़ेंगे, दूसरी बात। बोले कि फिर एकादशी पे हमको इतना दान देना पड़ेगा, सोने चांदी का दान देना पड़ेगा, गाय देनी पड़ेगी दान में, बछड़ा दान में देना पड़ेगा, ब्राह्मणों का निमंत्रण करना पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण के जोड़े का निमंत्रण करना पड़ेगा, उनको दक्षिणा इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक दिन व्रत का फलाहार कराएंगे, दूसरे दिन भोजन कराएंगे, तो खर्चा बहुत होगा। ये विचार आता है कि नहीं आता? एक बार बताओ ना, आता है कि नहीं? असली बात यही है ना, इसलिए लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते, जबकि ऐसा नहीं है। ये खामखा की बातें हैं कि एकादशी के व्रत के बाद पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ, पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ, फिर गांव वालों को बुलाओ, 4 गांव वालों को और बुलाओ। कितना भंडारा करना है? कि 10 कुंटल का। शास्त्र इस बात को नहीं कहता, शास्त्र इस बात को नहीं कहता। शास्त्र कहता है ब्राह्मणों का निमंत्रण करो, एक लक्ष्मी नारायण के जोड़े का निमंत्रण कर दो, यथाशक्ति। ऐसा नहीं है कि आप पे है, फिर भी अब आचार्य जी ने बता दिया कथा में, तो हम तो फिर यथाशक्ति करेंगे, 10 रुपए से ब्राह्मणों की विदाई कर देंगे। ऐसा नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसका 1 रुपए भी मान्य है। जिसके पास कुछ नहीं है उसका 1 रुपया भी मान्य है। और जिसके पास भंडार बड़े हैं और वो उन विप्रों को 10 रुपए दिखाए, तो ये तो ईश्वर भी स्वीकार नहीं करेगा। बेचारा 2 दिन आपके घर आएगा चल के। तो कहा कि सामर्थ्य अनुसार अपना उद्यापन जरूर करें, लेकिन उद्यापन करें।
वरना तुलसी से भी भगवान मान जाते हैं, भगवान की क्या है। ये तो हमारा भाव है ना, हम किस प्रकार का भाव रखते हैं। कुछ घरों में लड्डू गोपाल रखे जाते हैं तो सुबह शाम का भोग लगा दिया, लड्डू गोपाल थोड़े बड़े होते हैं तो लोग स्नान भी नहीं कराते। और कुछ घरों में लड्डू गोपाल का सेवा भाव इतना देखा जाता है कि जहाँ जाते हैं तो लड्डू गोपाल साथ ही जाते हैं, शादियों में जाओ तो लड्डू गोपाल साथ आएंगे। भाव है, स्मृतियां हैं, स्मारक है। चाय पिएंगे तो चाय का ही भोग लगा देंगे, बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट ही लगा देंगे। वहाँ शुद्ध अशुद्ध का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ क्या है कि भाव है, बस भाव, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, ये भाव उत्पन्न है। तो भावनाओं का खेल है। ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत रखेंगे तो हमें जग लुटाना पड़ेगा। शास्त्र ने जग लुटाने की बात नहीं की मान्यवर, शास्त्र ने ऐसा कोई अनर्गल वार्तालाप नहीं किया जैसा समाज में प्रचलन है। हाँ, यदि आपके पास है तो आप 25 ब्राह्मण कराओ या 25,000 की दावत कर दो, 25,000 के मालपुए बनवाओ, वो आपका एक अलग विषय है। लेकिन शास्त्र ने नहीं कहा। जैसे भागवत आती है तो हर व्यक्ति भागवत जी कराना चाहता है, तो लेकिन क्यों नहीं कराते? बोले भागवत तो हो जाएगी महाराज जी, लेकिन भंडारा बहुत तगड़ा पड़ता है। तो भागवत जी के अंदर भंडारे का कोई विधान ही नहीं है। इसमें बताया है कि अगर सन्यासी कराए कथा तो भागवत जी का पूरा पाठ हो। पहले तो आपने देखा है कि आचार्य जी यहाँ रोज पाठ करते हैं, सुनते हैं ना आप लोग सुनते हैं कि नहीं? सुबह सुबह रोज सुबह पाठ होता है 6 बजे से, आचार्य जी पाठ करते हैं और अब भी कर रहे हैं। तो जब पाठ पूर्ण हो जाए तो सन्यासी के लिए हवन का भी विधान नहीं है, तो पाठ के लिए क्या करा है? अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए बोले उसके उपरांत गीता का एक पाठ करा देंगे, देवी गीता का एक पाठ करा दो, और देवी गीता के पाठ के बाद वो अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। फिर 12 ब्राह्मणों का निमंत्रण कराए। कितनों का? एक बार बोलो, कितने? 12। अब आप 12 करा रहे हैं कि 12,000 करा रहे हैं, ये आपका मंतव्य है। शास्त्र ने नहीं कहा कि आप 12 लाख कराओ या 1200 कराओ या 12,000 कराओ। शास्त्र ने कहा केवल 12 ब्राह्मणों का निमंत्रण करके उनका जो भी यथाशक्ति दक्षिणा बनती है वो दे के उनकी विदाई करनी चाहिए, ऐसा वर्णन बताया। तो व्रत का अर्थ ये नहीं है आज हम व्रत हैं और आज हम व्रत हैं, और जब व्रत हैं हम तो आज के दिन हमें ये अपने दायरे में रहना है कि किसी की बुराई भलाई नहीं करनी, हरि नाम लेना है, किसी का बुरा न सोचना, बुरा न देखना, बुरा न बोलना। व्रत का मतलब क्या है? उपवास। उपवास का मतलब क्या है? उसमें बसना, उसमें अपना वास करना या उसको अपने में बसा लेना, इसका अर्थ है उपवास। समझ में आ रहा है ना? इसका अर्थ है उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं कि 300 रुपए किलो का सेव चल रहा है, आधा किलो दोनों टाइम में रबड़ी चलाई जा रही है ना, देसी बर्फी खाई जा रही है, ये उपवास का मतलब नहीं है। हाँ, ये बात सही है, अगर आप परिश्रम करते हैं उपवास में तो थोड़ा फलाहार जरूरी है, लेकिन फलाहार यथाशक्ति यथाश्रद्धा होता है, यथाशक्ति यथाश्रद्धा होता है। फलाहार का कोई मायने नहीं है कि फलाहार में क्या चाहिए, ये व्रत का मतलब है। तो मैया ने व्रत को किया। इसको इधर रखिए सुनील जी, इसको इधर रखिए इस तरफ। हाँ, क्योंकि यहाँ दिक्कत आएगी ना इनको। आप लोग शांति से, ऐसे नहीं। पीछे क्या दिखते हैं भाई? पीछे क्या दिखते हैं? आराम से। तो कहा व्रत का यह दिव्य मतलब बताया गया है। आराम से, आराम से। अदिति मैया ने व्रत किया है, एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। ये बालक कितने बड़े हैं? बच्चों को अंदर करो, कितने बड़े हैं? बोले 52 अंगुल के, 52 अंगुल के। अदिति मैया ने देखा इतना सुंदर मेरा पुत्र, आहा, 52 भगवान का जन्म होता है।